नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चर्चा के विषय पे। दोस्तों, जो हमारी अध्यात्म पर चर्चा चल रही थी उसे और थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आज का जो विषय है वो है वाक सिद्धि। वाक सिद्धि क्या है? दोस्तों, हमारे शास्त्रों में अष्ट सिद्धि का वर्णन आता है। आपने हनुमान चालीसा में भी सुना होगा, हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अणिमा महिमा लघिमा, इस प्रकार अष्ट सिद्धियां होती हैं। लेकिन शास्त्रों में उससे भी अलग 16 सिद्धियों का और वर्णन किया गया है। उनमें से एक सिद्धि है वाक सिद्धि। वाक सिद्धि यानी कि जो भी हम बोलते हैं उसका सत्य हो जाना, वाक सिद्धि यानी कि वाणी की सिद्धि कहलाता है। तो प्रश्न ये रहता है कि आज के जमाने में जब ऐसा युग आ गया है, कलयुग, वैसे तो कलयुग को कहा जाए तो 4,32,000 वर्ष का समय है कलयुग का। अभी तो कलयुग बस ये मानो कि शुरू हुआ है। अभी तो कलयुग ने चलना तक नहीं सीखा, अभी तो घुटनों पर है बिल्कुल। लेकिन अभी भी इसमें पाप इतना बढ़ गया है और आगे तो और चरम पे होगा। लेकिन इस समय में भी बहुत से साधकों का ये प्रश्न रहता है, क्या आज के जमाने में वाक सिद्धि जैसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए? क्या ये आज भी संभव है? क्या ऐसा हो सकता है? तो आज दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ भी असंभव नहीं है। और आज के जमाने में भी अगर हम हिमालय जैसी जगहों में जाकर देखें तो इतने सारे ऋषि मुनि हैं, इतने सारे साधु संत हैं जो जिन्हें बहुत सी सिद्धियां प्राप्त है। लेकिन मैं अगर एक साधारण मनुष्य के लिए आपको बताना चाहूं कि क्या साधारण मनुष्य भी वाक सिद्धि कर सकता है, तो मैं उस प्रश्न का उत्तर देना चाहूं तो वो है हाँ। अगर हम कुछ करना चाहें तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो असंभव हो। और उसके दोस्तों दो तरीके हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा। उसमें दोस्तों एक तरीका होता है सिद्धि, वाक सिद्धि प्राप्त करने का, मौन साधना। मौन साधना दोस्तों, जब हम बोलते नहीं हैं, तो जब कोई साधक लंबे समय तक बोलता नहीं है तो उसकी वाणी का वो तप कहा जाता है। और उसकी वाणी में इतनी प्रचुरता आ जाती है लंबे समय के बाद, जब वह कोई वचन बोलता है तो वो सत्य हो जाता है। कोई भी साधक इस प्रयोग को करके देख सकता है। अगर ये मान लीजिए, अगर 40 दिन तक कोई भी साधक बिना बोले रहे, मौन साधना करे, यम नियम का पालन करे, अच्छा आचरण करे, किसी बुरे काम को ना करे, अच्छे कार्यों को करता करता अगर 40 दिन तक मौन व्रत का पालन करे और 40 दिन के बाद जब वह कोई भी वचन अपने मुख से निकालेगा तो वह वचन अवश्य ही सिद्ध होगा। मन में प्रश्न न रहे, शंका न रहे कि ऐसा होगा, नहीं। मैंने अपने जीवन काल में ही दोस्तों ऐसा होते हुए बहुत बार देखा है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये तो एक तप है। और तप का फल हमेशा मिलता ही है। तप जब कोई भी व्यक्ति करता है, मैं करूं या आप करो, कोई भी व्यक्ति जब तप करेगा तो उसका फल अवश्य मिलता है। और मौन साधना भी वाणी का तप होता है। और अब मैं दोस्तों आपको इसका दूसरा तरीका बताता हुआ चलूं। वाणी की सिद्धि करने के लिए दूसरा तरीका होता है, जैसे आपने स्वर विज्ञान के बारे में सुना होगा। हमारे दो स्वर होते हैं, सूर्य स्वर और चंद्र स्वर। नासिका से जब वायु बहती है तो एक समय में एक नाक से वायु ज्यादा बहती है और दूसरे समय में दूसरे नाक से ज्यादा वायु बहती है। इन्हें ही दोस्तों सूर्य स्वर और चंद्र स्वर कहा जाता है। और हमारे शरीर में लगभग 72,000 नस नाड़ियां होती हैं। और उनमें से जो तीन मुख्य नाड़ी हैं वो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो मुख्यतः सभी मनुष्यों की दोस्तों दो ही नाड़ियां चलती है, ईड़ा और पिंगला। समय समय पर ये बदलती रहती हैं। और कभी कभी ऐसा समय आता है कि जब थोड़ी देर के लिए सुषुम्ना भी सक्रिय हो जाती है। तो दोस्तों, जैसे आपने सुना होगा कि हमारे समाज में ये बात बहुत सुनी होगी आपने कि 24 घंटे में एक बार जिह्वा पर सरस्वती बैठती है। और आपने भी ये देखा होगा, कई बार हम अनायास ही कुछ बोल देते हैं और वो तुरंत ही पूरा हो जाता है, या कुछ दिनों में ही हमें
ये देखने को मिल जाता है। 10 दिन बाद 15 दिन बाद ऐसा होता है कि हमने अनायास ही कोई बात बोल दी और वो हमारी बात पूरी हो जाती है। तो ये दोस्तों समय होता है सुषुम्ना के सक्रिय होने का। सुषुम्ना नाड़ी जब सक्रिय हो जाती है तो उस समय साधक जो भी वचन बोलता है वे वचन सत्य हो जाते हैं। लेकिन इसे सक्रिय किया कैसे जाए, इसके सक्रिय करने के भी कई तरीके हैं दोस्तों। क्योंकि जैसे 24 घंटे में एक बार हमारी नाड़ी ये सुषुम्ना सक्रिय हुई, लेकिन हमें तो उसका पता नहीं। हो संभवतः हो सकता है ये जिस टाइम हम सो रहे हों उस टाइम सक्रिय हुई तो हमारे लिए वो बेकार हो गई। और जब हमें पता ही नहीं तो हम अपने अच्छे मंगल में कामना करने के लिए वचन नहीं बोल सकते। तो इसे सक्रिय करने के दोस्तों पहला तरीका होता है प्राणायाम। प्राणायाम दोस्तों, जो हमारा श्वास है ये हमारा प्राण कहा जा सकता है। जैसे आपने सुना होगा कोई व्यक्ति मर जाता है उसे बोलते हैं इसके प्राण निकल गए, क्योंकि सांस जब निकल जाता है तो मृत्यु हो जाती है आदमी की। इसीलिए प्राण जो है वो श्वास ही हमारा प्राण है। और प्राणायाम में जब हम इस श्वास को अंदर भरते हैं और बाहर छोड़ते हैं तो इससे हमारी जो दोनों नाड़ियां है ईड़ा पिंगला, इसमें सांस भरता है और इसी के कारण हमारा तीसरी जो नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी भी इससे हमारी सक्रिय होने लगती है। और दूसरा तरीका है इसका दोस्तों ध्यान का। ध्यान जब व्यक्ति करता है तो ध्यान करने से भी, जैसे आदमी ध्यान लगाता है एक जगह फोकस करता है, तो उससे भी हमारी सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो जाती है। और उसके सक्रिय हो जाने पर दोस्तों वाक सिद्धि कोई भी असंभव चीज नहीं रह जाती। आज के जमाने में भी वाक सिद्धि हो सकती है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं किसी अगले विषय के साथ। धन्यवाद।